से नीतीश की सरकार बनती हुई दिख रही है। इस बार नीतीश 10वीं बार मान एनडीए जिस तरह से सुपड़ा साफ कर रही है, इसमें बहुत ही बड़ी बात है। तो हरिओम क्या कहेंगे आप इस पे? जिस तरह से बिहार में फिर से जो जनता है वो एनडीए की सरकार पे भरोसा करती हुई दिख रही है। जी हरिओम, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से इस बार जनता फिर से नीतीश सरकार के रणनीति पर, नीतीश सरकार के विकास की योजना पर भरोसा करती हुई दिख रही है, क्योंकि साफ तौर पर यह दिख रहा है कि इस बार फिर से जनता एनडीए की सरकार पर भरोसा कर रही है। वही महागठबंधन की अगर बात करें तो 51 सीटों पर सिमट गई है। अंतर अब काफी ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि 188 और 51 बहुत बड़ा अंतर है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी हरिओम जी, हम आपको बता दें कि जो है बिहार चुनाव के 243 सीटों के जो है पूरे रुझान आ चुके हैं, जिसमें पूर्ण बहुमत जो है एनडीए की सरकार की बन रही है। हम आपको बता दें वहां पे जो है जनता ने बहुत बड़ा भरोसा एक बार फिर जो है एनडीए के ऊपर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बात की है थोड़ा हरिओम, इसको बताइए, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि नीतीश को इस बार जनता भरोसा नहीं करेगी, उनको हटा देना चाहिए। तेजस्वी एक युवा चेहरा है और युवाओं को उन्होंने वादा किया था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हो गई, बड़ा वादा था एक। लेकिन महिलाओं की जो वोट प्रतिशत की बात करें नीतीश की खेमे में गई है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो जिसके ऊपर बस इसलिए जनता ने किया क्योंकि लालू यादव के जंगल राज को बिहार की जनता ने देखा था वहां पे, इसलिए उनके जो पुत्र है उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। हम आपको बता दें चुनाव में दोनों जो है जो लालू यादव के पुत्र हैं वो दोनों छोटे बड़े दोनों चुनाव हार रहे हैं। चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव जो है वो चौथे नंबर पे चले गए हैं। इसके साथ साथ जो तेजस्वी यादव है वो राघोपुर से लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार करके वहां पे बीजेपी के संजय कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं। तो हम आपको बता दें जो हर घर में एक नौकरी देने की बात है, तो उन्होंने ऐसा कहा था ना कि आपने कई लोगों वहां पे जो चुनाव प्रचार जो करते हैं जो वहां के लोग हैं उनसे सुना गया कि लालू के समय में ऐसा हुआ कि जमीन दीजिए नौकरी लीजिए, तो ऐसे लोग वहां पे लालू प्रसाद यादव का जंगल राज भी देता है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पे चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए हरिओम की जिस तरह से दोनों भाइयों में फूट दिखी, वही चुनाव के टाइम उन्होंने एक नए पार्टी तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से वो लड़े और साथ पर उनका ये कहना था कि इस बार हम विकास की बात करेंगे, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। और अगर बात किया जाए राघोपुर से तो तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या परिवारवाद था कि परिवार में जब फूट है तो जनता उस पर भरोसा कैसे करे? हम आपको बता दें जो परिवारवाद का फूट है उसका देखिए खामियाजा वहां पे उनको भुगतना पड़ा है। वहां पे जो है चुनाव के नतीजे साफ तौर पे बता रहे हैं कि अगर आपस में पारिवारिक कलह या पारिवारिक फूट रहेगी तो उसका फायदा दूसरे को मिलना चाहिए। उसका वहां पे नतीजे बिहार की जनता ने साफ तौर पर दिखा दिया कि घर की बात जब घर में नहीं सुलझा पाए तो प्रदेश को कैसे चलाएंगे, ये बात वहां की जनता समझी और उन्होंने लालू की जंगल राज को वहां पे पूरी तरह से नकार दिया है। और जो घर के मुद्दे पे उसको सड़क पर लाने का जो है नुकसान भी आरजेडी को बहुत अधिक हुआ है। लेकिन हरिओम ये बताइए, कांग्रेस बड़ा एक मुद्दा लेकर गया था, वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा था वोट चोरी को लेकर, तो क्या जनता इससे अवेयर नहीं हुई? क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी और जेडीयू जो मिलकर दोनों जो जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो इस पर जनता अवेयर नहीं हुई क्या? हम आपको बता दें कांग्रेस तो पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके लिए हम कहना चाहेंगे हम तो सनम डूबे तुझको भी लो डूबेंगे। तो ये कांग्रेस जहां जहां पे लगभग 35 जगह ये चुनाव हार चुकी है, 35वां चुनाव उनका है जो हार है लगातार। तो कांग्रेस तो जिस पार्टी से हाथ मिलाएगी उसको भी हाथ आप डुबा देगी। ये कहना कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की वजह से डूबे हैं, साफ तौर पर आपको ये कहना? जी बिल्कुल, SIR को जो उन्होंने भ्रम फैलाया पूरे बिहार में राजनीति के तहत रैलियां की, जनता इसको बिल्कुल नकार रही है। आप दिखावटी के तौर पर तालाब में कूद जाते हैं, वहां पे मछलियां पकड़ते हैं, जनता इससे वोट नहीं देती है क्योंकि जनता आपके जो है चुनाव जो राज है उसको आराम से देख चुकी होती है। तो वो मछली पकड़ने से आप SIR पे भ्रम फैला रहे हैं, आप जो है मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे उससे भटका रहे हैं, तो इसका नुकसान तो कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी को भी वहां पे हुआ है। जो कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी को पूरा नुकसान बिहार चुनाव में देखने को मिला है। जी
हरिओम जी, अगर बात की जाए जनसुराज पार्टी की, जो उन्होंने सबसे बड़ा एक मुद्दा लाया था कि पलायन को लेकर बिहार में एक बड़ा मुद्दा रहता है कि जो बिहार की जो जनता है वो पलायन करके कई अन्य राज्य में जाकर नौकरी करती है, वहाँ पे विकास नहीं है। अगर साथ में कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम चीनी मिल यहाँ पे खोलेंगे, आज तक चीनी मिल का उद्घाटन नहीं हुआ। तो कई बड़े ऐसे मुद्दे जो जनसुराज जो है आपको प्रशांत किशोर ने लेकर आए थे, लेकिन आज तो देखा जा रहा है कि जनता ही उन्हें पलायन करने पर सोच रखी है। क्या कहेंगे आप? जी, हम बता दें जनसुराज के जो मेन अध्यक्ष हैं, जब वो प्रशांत किशोर, जब वो खुद अपने क्षेत्र में जहाँ के वो निवासी है उसी विधानसभा क्षेत्र में न रह करके उन्होंने अलग अपना दिल्ली में आवास बनवा लिया है, वहां पे रह रहे हैं। तो जनता इनके ऊपर कैसे विश्वास करे कि ये पलायन रोकने के लिए ये प्रमुख कारगर साबित होते हैं। इनका जो है आवास खुद की अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं था, इन्होंने कम से कम 15, 12, 13 साल से वहां से आवास अपना दिल्ली बना लिया, तो प्रमुख डेरा इनका दिल्ली में हो गया था। तो जनता ये भी समझती है कि चुनाव के समय ये 4 महीने 5 महीने से एक्टिव हो जाने से कोई किसी तरह के मुद्दा, जो पलायन का मुद्दा लेकर के आए थे, ये रुकने वाले नहीं है, ये तो खाली चुनावी स्टंट इसको कह सकते हैं। जी, तो हरिओम जी, अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो क्या ऐसी कमियां रह गई कि आज भी बिहार की जनता जो है महागठबंधन पर विश्वास नहीं कर रही है? तेजस्वी यादव जो बड़े बड़े वादे किए थे उस पर विश्वास करती हुई नहीं दिख रही है, तो क्या कहेंगे, क्या कमियां रह गई थी? हम आपको बता दें, सबसे बड़ी जो वहाँ पे महागठबंधन में बात रही है वो वहाँ के जो समीकरण होते हैं, जो सीट बंटवारे को लेकर के, उस पर लगातार जो चुनाव के जो जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन तक उनके आपसी में फूट चलती रहती, उसका फायदा जो है एनडीए को मिला। हम आपको बता दें, एनडीए की तरफ से जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, वो लगभग 6 महीने से बिहार चुनाव के में बाकायदा जो है कई बैठक कर चुके थे, वहां पर रणनीति बराबर जो है बनाए हुए थे, और उन्होंने जो है एक एक सीट का जो है एनालिसिस किया था कि यहाँ पे जो है कैसे प्रत्याशी उतारे, कैसे जो हमारे सहयोगी दल है उनको हम खुश करें सीट बंटवारे को लेकर के। तो वो जो है अमित शाह जी की जो एक रणनीति है वो पूरे विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी देखी गई। हम आपको बता दें, अमित शाह जी जो है उनके द्वारा 35 सभाएं की गई, उसके पहले कम से कम 15 जो है वहाँ के जो अन्य नेता हैं उनके साथ बैठ के की गई, एक एक सीट का जो है एनालिसिस किया गया कि क्या यहाँ पे किसको टिकट दिया जाए, कितनी सीटें किस पार्टी को दी जाए, तब कैसे क्या होगा, इसका भी बहुत बड़ा असर विधानसभा चुनाव में पड़ा है। जिस तरह से आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की जो सभाएं हुई उनसे जनता ज्यादा आक्रोशित है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ और एनडीए की तरफ, जिस तरह से एनडीए गठबंधन की तरफ से आकर्षित हुई, तो क्या कहा जाए कि नीतीश की कौन सी ऐसी रणनीति जो जनता को भा गई? हम आपको बता दें, नीतीश जी का जो सुशासन जब से भाजपा के साथ आई है, वो जब से एनडीए के गठबंधन में आई है, तब से वहाँ की जनता को ये विश्वास हो गया सुरक्षा को लेकर के, जो सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा को लेकर के। ऐसा बताते हैं कि जो वहाँ की जो जनता है, जो यहाँ पे जैसे बिहार में रह रही है, उनका साफ तौर पर कहना कि एक समय था लालू जी के समय में कि वहाँ पे अगर महिलाएं जो है दिन में शादी करने के बाद जाती थी तो उनके जो है जेवर वो सब दिन में लूट लिए जाते थे। तो लालू राज का समय ऐसा एक लोगों ने देखा है, वो सब नीतीश की सरकार में खत्म हो गया था। इसका फायदा जो है यहाँ पे एनडीए को मिला है, कि सरकार को मिला है, जो है जेडीयू को साफ तौर पे मिल रहा है। तो हम आपको बता दें कि जो है उसके बाद जो है एक जो नेतृत्व होता है केंद्र के द्वारा, वो बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पे साबित हुआ सीट बंटवारे से लेकर के कैसे किसकी रैली कहाँ पे करनी है। हम आपको बता दें, जो एक पटना में प्रधानमंत्री जी की रोड शो हुआ था, वहां के बाद जो है 7 बार प्रधानमंत्री जी बिहार गए हैं, 14 जनसभाएं की हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है वहां पर 70% से ऊपर की वोटिंग हुई है। महागठबंधन ने बहुत ऐसी जनसभाएं करी, जनता को कहीं न कहीं रुझाने की कोशिश करी। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम तरह की सब जनसभाएं की, उन्होंने साथ पर ये भी कल या परसों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि इस बार बिहार को एक नए युवा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने जा रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव। और दूसरी तरफ जो उनके कई ऐसे पार्टी हैं जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के अगर कैंडिडेट वहां रहता तो आज तस्वीरें कुछ अलग रहती। तो ये क्या है, मतलब दोहरी बातें, आप क्या कहेंगे इस पे? हम आपको बता दें, देखिए समाजवादी पार्टी और जो है वहाँ पे जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसमें तालमेल शुरुआत से ही नहीं बैठा। इनके द्वारा अपना जो है
एक जो है वो करने की कोशिश तो की गई है, मतलब उनको सपोर्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब हम आपको बता दें ये MY फैक्टर जो है ये हर जगह काम नहीं करता है। वहाँ पे जो MY फैक्टर ये बिल्कुल वहाँ पे नकार दिया गया है। पीडीए की वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है कहीं ना कहीं रुझान उनके तरफ आएगा। क्या पीडीए का वहाँ पे जादू नहीं चला? नहीं, पीडीए का वहाँ पे कोई महत्व नहीं मिला। पीडीए को वहाँ पे महिलाएं जो हैं उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। हम आपको बता दें वहाँ की जो महिलाएं हैं लगभग 2,40,00,000 महिलाओं ने वोट किया है, तो ये बहुत बड़ा एनडीए के लिए वो हो जाता है, एक सपोर्ट मिल गया कि 2,40,00,000 महिलाएं जहाँ पे बिहार चुनाव में वोटिंग कर रही हैं, और उसका जो नीतीश कुमार के द्वारा जो 10,000 रुपए बहुत सी महिलाओं के खाते में डाले गए हैं, जिनके खाते में पहुंच गए वो तो उनको वोट मान लीजिए पक्के हो गए, लेकिन जिनके खाते में नहीं पहुंचे वो भी वोट पक्के माने जाएंगे कि नहीं, अगर उनके खाते में आए तो कल यही सरकार रहेगी तो हमारे खाते में भी आएंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट वहाँ पे मिला है। हरियम जी, क्या लग रहा है आपको, SIR के ज्यादा प्रभाव पड़ा है वहाँ पे बिहार की जनता को लेके? बिहार की जनता हम आपको बता दें SIR का तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि SIR के मुद्दे, क्योंकि SIR के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में ही खत्म कर दिया था। इसलिए उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे बहरूपिये हैं, जो यहाँ पे बाहरी लोग रहने आए हैं, जो बिहार की जनता का हक खा रहे हैं, ये SIR उनके लिए है। जो बाहर से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, SIR उनके लिए की जा रही है। जो यहाँ की जनता मेन है, जिनको वहाँ का हक मिलना चाहिए, SIR तो उनके लिए थी। जो फर्जी वोटर है, जो बाहरी आकर के यहाँ पे बस गए, SIR उनके लिए है। जी तो हरियम जी, इस बार लग रहा है कि पूरी तरह से एनडीए की सरकार फिर से है, क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है, रुझानों के साथ भी दिख रहा है कि 188 सीटों पे एनडीए आगे चल रही है, महागठबंधन 51 सीटों पे सिमट गई है। तो अंतर साफ है, तस्वीरें भी साफ हो गई है। किस बार तेजस्वी यादव साफ तौर पर अगर दिखा जाए तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नीतीश सरकार पर फिर से इस बार जनता भरोसा करती हुई दिख रही है, और 10वीं बार बता दें कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नीतीश सरकार। आपका यही साफ तौर पर ही कहना है? जी हम आपको बता दें, बिहार की जनता ने नीतीश राज को ही जो है पसंद करते हुए वहाँ का जो है चुनाव एनडीए की झोली में डाल दिया है। हम आपको बता दें, यहाँ पे जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी है, उनके 28 उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन उसके जो 22 उम्मीदवार हैं वो फाइट में आगे चले हैं। जीत मतलब उनकी जो है 22 उम्मीदवार जो है फाइट में आगे चले। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो सहयोगी दल है उनका भी सहयोग पूरी तरह से जो है जेडीयू को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम जी आपका। तो आपने देखा किस तरह से इस बार बिहार जो इतिहास लिख रहा है कहीं ना कहीं, कि आपको बता दें कि 12 बज रहे हैं, और आपको बता दें कि 12 बज में कहीं ना कहीं जो सुपड़ा साफ होते हुए महागठबंधन की दिखाई दे रहे 51 सीटों पर सिमट गई है। वही एनडीए की सरकार जो आगे अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, 188 सीटों से आगे चल रही है। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि इस बार भी जनता महागठबंधन को नकार दी है, और नीतीश बाबू की जो सरकारी जो रणनीति है उस पर भरोसा करने की पूरी तरह से दिखाई कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तमाम जो एनडीए के छोटे पार्टी है वो भी बढ़त बना रखी है। महागठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव भी राघोपुर से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, साथ उनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव वो भी महुआ सीट से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस बार भी जनता जो है पूरी तरह से एनडीए की सरकार पर विश्वास जता रही है और चाह रही है कि फिर से नीतीश बाबू आए, वही रणनीति वही विकास के स्तर आगे बढ़ाए। क्योंकि सरकार कि जिस तरह से उन्होंने रणनीति दी थी महिलाओं को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बढ़त बनाई महिलाओं के लिए, जिस तरह से खातों में 10-10 हज़ार रुपये भिजवाए, तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि महिलाएं चाहती हैं कि जो बिहार में नीतीश बाबू की सरकार रहे, विकास आगे बढ़े। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के भी तेजस्वी यादव ने वादे किए थे कि हर एक घर में सरकारी नौकरी होगा, लेकिन आखिर युवा उन पे भरोसा जता क्यों नहीं पाए? क्योंकि साफ तौर पर यह दिख रहा है कि एनडीए की सरकार जो बढ़त बना रही है वो पूरी तरह से जनता इस बार भी पूरी की पूरी जनता नीतीश बाबू पर भरोसा करना चाहती है। कि आपको बता दें कि 12 बजे तक तस्वीरों में साफ दिख रहा है, रुझानों में साफ दिख रहा है कि 188 सीटें से आगे चल रही है एनडीए, और आप आंकड़े साफ देख सकते हैं कि जितना बड़ा अंतर जो 51 सीटों पर महागठबंधन सिमट गई है और 188 सीटों से एनडीए आगे चल रही है। अगर जनसुराज की बात की जाए, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा लाया था पलायन को लेकर, उन्हें साफ तौर पर बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे सिर्फ वादे करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर बिहार में कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। लेकिन
आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसी बेरोजगारी और जनसुराज की अगर बात करें तो 2 से 3 सीटों पर ही सिमट के रह गए हैं। अन्य की बात करें तो 4 से 5 सीटों से आगे बढ़त चल रही है। लेकिन अगर बात करें तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो मताधिकार हुआ था उससे कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार पर पूरी तरह से जनता भरोसा करती हुई दिख रही है। 188 सीटों से आगे चल रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बार भी जनता चाह रही है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के चेहरे पर रहे, क्योंकि जनता के साफ दिख रहा है कि जंगल राज को खात्मा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 188 सीटों से आगे चल रही है एनडीए और अंतर पूरी तरह से साफ है कि महागठबंधन के सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। 12 बज रहे हैं, 12 बजे आप देख सकते हैं कि कई ऐसे फेज में भी होगा, उतराव चढ़ाव आएगा, लेकिन अंतर आप देख सकते हैं कि 188 और 51। तो ये पूरी तरह से साफ है कि जनता चाह रही है कि इस बार भी नीतीश बाबू की सरकार बने। कई ऐसे जनसभाएं हुई जहां पे मोदी से लेकर आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी कई ऐसी रणनीति और चाणक्य कहने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही रहेंगे, क्योंकि इस बार जेडीयू की जिस तरह से बढ़त मिली है। जी हाँ, अगर पिछली बार की बात करें तो जेडीयू जो है 64 सीटों पर अटक गई थी, लेकिन इस बार 74 सीटें लेकर आई है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है ये। आप देख सकते हैं कि जेडीयू एक बड़ी पार्टी उभरती हुई दिख रही है। बीजेपी से भी आगे उन्होंने बढ़त बना ली, 74 सीटों से आगे हैं। और वही अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है आपको बता दें कि 71 सीटों पे है, तो बड़ी पार्टी देख सकते हैं आप। वही अगर बात करें कि रामविलास पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान की जहां पे उन्होंने 22 सीट जो उनके कैंडिडेट है वो आगे चल रही है, 28 सीट उन्होंने लिया था। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इंडिया की जो छोटी पार्टियां है वो भी साथ ही सहयोग कर रही है। तो एक बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है और साथ ही वहां की जो जनता है वो पूरी तरह से एनडीए के सरकार पर भरोसा जता रही है।